सबसे पहले आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी थाना लांडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के ताले तोड़कर वारदात करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान की ताला तोड़ते हुए कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज चैनल 5 न्यूज से हासिल कर ली है। तफसीलात जान लेते हैं, अपने नुमाइंदे के हवाले से भी अपने नाज़रीन को बताएंगे। यहां अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी थाना लांडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के ताले तोड़कर वारदात करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान की ताला तोड़ते हुए कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज चैनल 5 न्यूज ने हासिल कर ली है। अपडेट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी थाना लांडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के ताले तोड़कर वारदात करने वाले मुलजिम को धर लिया है। मुलजिमान की ताला तोड़ते हुए कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज चैनल 5 न्यूज ने हासिल कर ली है। तफसीलात इसी हवाले से जान लेते हैं अरसलान चांद नवाब से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लांडी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ताला तोड़ ग्रुप के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। स्क्रीन पे जो फुटेज दिख रही है उसके अंदर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि ये लांडी बाबर मार्केट के अंदर ये ताला तोड़ ग्रुप जो है ये ताले तोड़ के और ये वारदातें किया करता था। DIG ईस्ट उस्मान गनी की हिदायत पर SSP कोरंगी की सरबराही में जो लांडी पुलिस ने ये कार्रवाई की है और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ये कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। कराची में नेशनल हाईवे पर मलिर हॉल्ट के करीब बिजली की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मलिर हॉल्ट से कालाबोर्ड जाने वाली दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी हैं, जिसके बाद अतराफ में शदीद ट्रैफिक जाम है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहरियार शौकत से। शहरियार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये नेशनल हाईवे मलिर हॉल के करीब जो है ये एहतजाज जारी है और इस एहतजाज की वजह से जो दोनों ट्रैक हैं वो बंद किए गए हैं और आमदोरफ्त जो है वो बुरी तरह से मुतासिर है। मुजाहिरीन जो है वो मलिर हॉल से काला बोर्ड की तरफ जो है वो बड़ी तादाद में मुतासिरीन मौजूद है। यहाँ पर ये जो एहतजाज है, ये जो इलाका मकीन है, ये बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि बिजली की अदम फराहमी की वजह से जो पानी है उसका जो बहरान पैदा हो गया है और इलाके के अंदर इसमें जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस जो है पुलिस को डाइवर्ट कर रही है, जबकि जो यहाँ पर इलाके की थाने की पुलिस है वो मुजाहिरीन से इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। लग ये रहा है कि मुज़ाकरात ही कुछ ही देर में कामयाब हो जाएंगे और ट्रैक खुल जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगा वजीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कैनाल्स को मसला बनाकर कुछ सियासी यतीम बाहर आए हुए हैं। मनफी सियासत करके अपनी मुर्दा सियासत में जान डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का कैनाल्स के मामले पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम किसी सूरत से इनके पानी पर डाका मारने नहीं देंगे। नासिर हुसैन शाह का मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि सूबों के पास भेजें और जो बेहतर है उनको वो जरूर उस पर काम करें। तो ये बात थी। बल्कि मैं आज आपको मिसाल दूं कि जो बुग्ज़ है पीपल्स पार्टी की, जो सबसे सामने मिसाल उमरकोट में पीपल्स पार्टी और वर्सेस चले GDA हमारी मुखालफत सियासी मुखालिफ है, PTI सियासी मुखालिफ है, JUIF से भी हमारा कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि मुस्लिम लीग नून भी वहाँ पे उनकी सपोर्ट कर रही है। एक तरफ तो आप दस्ते गिरेबां हैं और ये कैसे हो गया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप सब साथ हो गए। तो इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही बात कर। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वाटर कॉरपोरेशन के रेवेन्यू और शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कोशिश है कि शहर क़ायद के हर घर तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं, लेकिन कुछ मसाइल ज़रूर मौजूद हैं जिन पर काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर लीकेज के कामों को मुकम्मल कर लिया गया, जिससे शहर के मुतादिद इलाकों में पानी की फराहमी जारी है। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अफसरान को हिदायत की है कि पानी चोरी करने वालों के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयां जारी रखी जाए ताकि शहरियों के हिस्से का पानी शहरियों तक पहुंच सके।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नीपा फ्लाई ओवर यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का सिस्टम फिर बैठ गया है। लाइन फटने से लाखों गैलन साफ पानी सड़क पर जाया होने लगा। दूसरी जाने पानी जमा होने से यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरी कहते हैं कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जानिब से बार बार रेड लाइन मंसूबे पर जारी काम को बहाना बनाकर ताखीर की जाती है, मगर इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकालना वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के लिए नागुज़ीर है। अब तक चेयरमैन वाटर बोर्ड मुर्तजा वहाब, एमडी वाटर कॉर्पोरेशन और सीओओ असदुल्ला खान की जानिब से इस मसले पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों का मजीद कहना था कि घरों में पानी के लिए टैंकर्स के लिए पानी की लाइनों में लगना पड़ता है, मगर शहरियों के हिस्से का पानी सड़कों पर जाया किया जा रहा है, जिस पर कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि कैनाल्स का इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही नहीं, सूबा सिंध के लिए बल्कि पंजाब के किसानों के लिए भी बहुत अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, अलबत्ता ये हमारे सपोर्ट की वजह से कायम ज़रूर है। कोई ऐसा वक्त आ जाता है और हमें ये महसूस हो कि वफाक या पंजाब हुकूमत अपने कैनाल्स वाले फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे लिए इस वफाकी हुकूमत की कोई अहमियत रह नहीं जाती। वफाकी हुकूमत कैनाल्स के मामले पर CCI का फौरी इजलास तलब करे, जो वो गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद नहीं कर रही। अगर खुदा न खास्ता CCI में सिंध के मौक़िफ़ को रद्द किया जाता है तो उसकी अपील का फैसला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में किया जा सकता है, और पीपल्स पार्टी इस हैसियत में है कि हम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इसको मुस्तरद करवा सकते हैं। सेनेट की सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन सैयद वकार मेहदी के कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वेलकम बैक। आपको बताएं कि सूबाई वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर का दौरा करके कैदियों से मुलाकात की है। सूबाई वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने जेल स्टाफ और जेल पुलिस के अमलदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कैदियों के अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए आसानियां पैदा की जाएं। अगर किसी भी अमलदार या जेल स्टाफ की शिकायत मौसूल हुई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने मलाइशियन एजुकेशनल एक्सपो में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके मलाइशिया की 11 जामियात की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया है। इस मौके पर वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना था कि पाकिस्तान के 2417 तालिब इल्म मलाइशिया की जामियात में ज़ेर तालीम हैं। पाकिस्तानी तलबा आला तालीम के लिए मलाइशिया के तालीमी इदारों को तरजीह देते हैं, तालीम के शोबे में आलमी शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। एक्सपो में सिंध के तलबा को वज़ाइफ और तालीमी मौक़े की मालूमात फराहम की गई है। खबर यह है कि जुम्मा गोट रेलवे स्टेशन के साथ वाक़ई कीमती अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ महकमा रेलवे ने बड़ा एक्शन ले लिया है। अदालत में केस ज़ेर समाअत होने के बावजूद कुछ अफराद ने यहाँ झुग्गियाँ कायम करके मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं अरसलान चांद नवाब से। जी अरसलान, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हिदायत पर DS कराची नासिर खलीली ने रेलवे की अराजी पे कब्जा करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। आज जुम्मा गोट के अंदर रेलवे की अराजी के ऊपर ऑपरेशन किया गया है, जहां पर रेलवे की बड़ी अराजी को वागुजार करा लिया गया है। DS की सरबराही में होने वाले ऑपरेशन में रेलवे पुलिस और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। DS रेलवे की जानिब से कब्जा माफिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि रेलवे की अराजी पर करने वाले कब्जा उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जी ठीक है अरसलान, तफसीलात के लिए शुक्रिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं कि अगर सिंध के वज़रा सच बोलें तो उनको अपनी वजारतों से हाथ धोना पड़ेगा। 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन दुनिया के सामने है कि कराची और सिंध का क्या हाल है। कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। अली खुर्शीदी का मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। अनइंटरप्टेड, आई रिपीट अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट मौजूद है। बुरा हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये लफाजी की हद तक ठीक है। अब वज़रा आते हैं माशाल्लाह बयानात देते हैं, अब उनकी ड्यूटी भी यही है कि डिफेंड करेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे सच बोलना शुरू कर देंगे, शायद वजारत चली जाएगी। आपको याद है ना पिछली काबीना में बहुत सारे लोगों ने सच बोला था तो जब बेचारे वो वजीर नहीं बन सके। तो जो वज़रा आके, मैंने सुना है अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ बयानात इसी तरह के हमारे यहाँ के वजीर जो है तवानाई के, वो कह के गए, तो वो कहेंगे बेचारे उनकी ड्यूटी है, क्या करें, मजबूर है वो लोग, सच नहीं बोल सकते। ये शहर जब इसकी जिम्मेदारी, अगर मैं सिर्फ इस शहर की बात कर लूँ, इस शहर की जिम्मेदारी इस शहर के लोगों के पास थी, तो ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था। आज 17 साल की मुतलकुल अनान इस सूबे पर हुक्मरानी के बाद, यानी कि वो हुक्मरानी जो सिर्फ शहर कराची तक महदूद नहीं है, वो हुक्मरानी शहर कराची से लेकर कश्मीर तक है, उनकी अनइंटरप्टेड हुक्मरानी के बाद ये शहर माजरत के साथ दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा। अब कहते रहिए कि जी हमारी पॉलिसी बड़ी अच्छी है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस शहर में पानी पीने को नहीं है भाई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग KMC का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेयर कराची ने 154 जारी स्कीमों को 30 जून से पहले मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल टेक्निकल तारिक मुगल का ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि जारी स्कीम में स्कीम्स डिस्ट्रिक्ट ADP 74 सूबाई स्कीमें शामिल हैं। अब तक 224 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। 109 नई स्कीमें फाइनल स्टेज पर हैं, जल्द आगाज भी कर दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डायरेक्टर जनरल टेक्निकल तारिक मुगल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि स्कीमों की सख्त निगरानी करने और मयार को बरकरार रखा जाए। मेयर कराची ने मजीद कहा कि तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल होंगे। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल तारिक मुगल और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी ने वाइस चेयरमैन नदीम खयाली के हमरा मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट और उसके अतराफ के इलाकों का दौरा करके पेवर ब्लॉक और ग्रीन बैलेट्स की तसीन व आराइश के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी का कहना था कि हमारी कोशिश है कि टाउन के अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। हम सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। टाउन में जारी तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे अहले टाउन को रिलीफ फराहम होगा। अफसरान व अमले को हिदायत जारी की गई हैं कि अवामी रिलीफ के कामों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं खुद तमाम तरक्याती कामों के मयार का जायजा ले रहा हूँ। कोताही की सूरत में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन चनीसर टाउन का मजीद कहना था कि टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें कारोबारी हजरात का ताउन दरकार है। हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं, लेकिन हुदूद से तजावुज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध के मुअव्विन खुसूसी बराए महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट मोहम्मद सलीम बलोच की ज़ेर सदारत महकमे का इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट सैयद एजाज अली शाह, सूबाई वजीर हुकूक निस्वा शाहीना शेर अली, जिला मलीर के अरकान कौमी असम्बली मलीर सैयद आगा रफ़ीउल्ला, सरदाम जाम अब्दुल करीम जोखियो, अब्दुल हकीम बलोच और मुताल्लिका इदारे के अफसरान मौजूद थे। इजलास में जिला मलीर में जारी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। अरकान असम्बली जिला मलीर की जानिब से मुख्तलिफ हल्कों में जारी स्कीमों के बारे में निशानदही करवाई गई। मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आला सिंध मोहम्मद सलीम बलोच ने मुताल्लिका इदारों के अफसरान को जिला मलीर में जारी तरक्याती स्कीमों को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी करते हुए कहा है कि गडाप वाटर सप्लाई विलेज की 48 स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम पीने के साफ पानी से मुस्तफीद हों। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं कि चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और आम का दारोमदार
बेहतर निज़ाम तालीम और तरीक़े तदरीस पर मुनहसर है। कौमों की बका तालीम के फ़रोग़ में ही मज़मर है। हमारी अव्वलीन तरजीह है कि सदर टाउन के स्कूलों में तालीम का मयार मज़ीद बुलंदी की तरफ ले जाया जाए, इसलिए हमें मिल जुल कर निज़ाम तालीम बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। हमारी कोशिश है कि तालीम को सदर टाउन की पहचान बनाएं, क्योंकि तालीम याफ्ता मुआशरा ही मुल्क व कौम को सही मायनों में तरक्की की मनाजिल तक ले जा सकता है। हमारा मिशन है कि सदर टाउन के हर घर में तालीम को आम किया जाए। इस ज़मन में तसलसल के साथ मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर नूर हसन जोखियों ने कहा कि दौर हाजिर का तकाजा है कि वतन अजीज़ का हर शहरी तालीम याफ्ता हो, क्योंकि तालीम ही कौमों की तरक्की और कामयाबी की कुंजी है। ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की तमाम वालिदैन को कायल करें कि वो बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें, ताकि बच्चे अपने रोशन मुस्तकबिल के हुसूल के साथ साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। तकरीब में नजीब शहीद गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल के तुलबा ने खूबसूरत टैबलो पेश किए। सूबाई मुशीर बराए वज़ीर आला सिंध सैयद नजमी आलम ने चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला कोरंगी और चेयरमैन यूसी आर्ट अहमद रजा के हमरा ईस्टर के मौके पर करवाए गए पेवर फ्लोरिंग के काम का इफ्तिताह कर दिया है। सूबाई मुशीर बराए वज़ीर आला सिंध सैयद नजमी आलम ने चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला कोरंगी और चेयरमैन यूसी आर्ट अहमद रजा की अवामी खिदमात को सराहते हुए कहा कि कोरंगी टाउन की तरक्की के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। आप लोगों की मेहनत और लगन से कोरंगी टाउन तरक्की की राह पर गामजन है। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख का कहना था कि हमारा जीना मरना अपने अवाम के साथ है। हम वो नहीं जो तब्दीली के नाम पर या लसानियत के नाम पर अवाम को गुमराह करें। अवाम ने हमें अपने मसाइल को हल करने के लिए मुंतखब किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। इस मौके पर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला कोरंगी अहमद रजा का कहना था कि अवाम ने अपनी आंखों से देख लिया कि जिन्होंने खिदमत करनी होती है वो इख्तियारात का रोना नहीं रोते, वो काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत अवाम के काम करने की है, हम खिदमत जारी रखेंगे। नॉर्थ नाज़ाबाद में सुल्ताना सिद्दीकी रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर वस्ती डॉक्टर सैफुर रहमान, अहमद शाह, SSP वस्ती फरहान ईसा और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मोमिना एन दुरैद फाउंडेशन के सरबराह शनीत कुरैशी का कहना था कि कहमरी वालिद की खिदमत के एतराफ़ में सड़क का नाम रखा गया, इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जब भी ज़िला वस्ती आते हैं तो यहाँ कोई ना कोई नया काम हो रहा होता है। डिप्टी कमिश्नर वस्ती का कहना था कि सुल्ताना सिद्दीकी इस मुल्क का फ़ख्र हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल के माइनॉरिटीज विंग के सरबराह सलीम माइकल एडवोकेट ने सेक्रेटरी अक़लियती उमूर सिंध अंजुम इकबाल जमानी के हमरा चर्चेस का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल की माइनॉरिटी विंग के सरबराह सलीम माइकल एडवोकेट का कहना था कि जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल का माइनॉरिटीज विंग अक़लियती कौमों के हुकूक को मराआत दिलवाने के सिलसिले में सरगर्म है। ईस्टर के त्यौहार के मौके पर कराची भर के चर्चेस में सेहत और सफाई और रोशनी के बंदोबस्त के लिए इदारों और चर्चेस इंतजामिया के साथ मुसलसल राबतों का सिलसिला जारी है। और महंगाई के इस दौर में जहां आवाम के लिए आटे की कीमत कम करके कुछ रिलीफ देने की कोशिश की गई, तो वहां ये तवक्को की जा रही थी कि रोटी भी सस्ती हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कमिश्नर कराची की जानिब से रोटी की नई कीमतें मुकर्रर की गई हैं, लेकिन तंदूर मालिकान अब भी पुराने निर्खों पर रोटी फरोख्त कर रहे हैं। जब आटा सस्ता हो जाए तो रोटी भी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। हुकूमत ने आटे की कीमतें कम करके अवाम को रिलीफ देने की कोशिश तो की, मगर रोटी की कीमतों में कोई वाज़ेह कमी न आ सकी। कमिश्नर कराची ने सरकारी सतह पर तंदूर की रोटी की नई कीमतें 15 रुपए मुकर्रर की, लेकिन बाजारों में अब भी यही रोटी 20 से 25 रुपए में फरोख्त हो रही है। अवाम का कहना है कि अगर हुकूमत कीमतें कम करे तो उसका असर जमीनी सतह पर भी आना चाहिए, वरना रिलीफ सिर्फ
एलानात तक महदूद रह जाता है। जो आटा सस्ता हुआ है तो रोटी भी सस्ती होनी चाहिए ताकि आवाम तक इसके जो है फ़वाइद जाएं। यहाँ मसला असल में ये है, ऊपर माफिया बैठी हुई है, नीचे तक आवाम को उसका रिलीफ नहीं मिलता। होटल वालों को भी चाहिए कि रोटी सस्ती करे। रोटी वही 20-22 रुपए की मिल रही है, उससे कम नहीं, और जहाँ जाओ तो वो बोलते हैं यही रेट है। इधर तंदूर मालकान का मौकिफ है कि महंगी गैस, कम प्रेशर और दीगर अखराजात कीमत कम करने में रुकावट बने हुए हैं। पहली चीज़ गैस आ रही नहीं होती है, सिलेंडर पे काम चल रहा होता है, तो ये सिलेंडर का जो अपना एक्सपेंस होता है वो तो हर महीने हर डेली का है। इससे अलावा तो गैस ना आने के बावजूद भी बिल भी भरने पड़ते हैं, इस वजह से रोटी सस्ती नहीं है। सिर्फ आटे भी पैसा कम हुआ और लकड़ी सस्ता नहीं हुआ, मजदूर के जाड़ी देना होगा, किराया देना होगा, बहुत सारे खर्चे है ना, पूरा नहीं हो सकता है ना, इसलिए रेट भी कम नहीं हो सकता है। रोटी जो आवाम की बुनियादी जरूरत है वो भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुकर्ररा नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि आटे का रिलीफ हकीकी मायनों में आवाम तक पहुंच सके। आटा सस्ता हो गया मगर सस्ती ना हुई तो तंदूर की रोटी नहीं हुई। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़, कराची। सिंध के जेलों में सजा याफ्ता कैदियों के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए सिंध हुकूमत और पैगाम पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर एक अहम कदम उठाया है। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देने की तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें 200 बच्चों को स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अरसलान चांद नवाब की इस रिपोर्ट में। सेंट्रल जेल कराची में पैगाम पाकिस्तान के तहत मुनक्किदा तकरीब में कैदियों के बच्चों की तालीम के लिए 200 स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट जारी किए गए। तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली आसिफ मूसा, IG जेल खाना जात काजी नजीर, DIG जेल हसन सहतो और सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल करीम अब्बासी ने शिरकत की। इस तरह सिंध गवर्नमेंट ने और पैगाम पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है, अभी तो ये सिंध में हुआ ये रोल मॉडल्स हैं और सूबों के लिए भी, कि सबसे पहले सिंध के अंदर ये काम हुआ है कि जो कन्वेक्टेड प्रिजन्स हैं उनकी इस्लाह के लिए और उनकी फैमिलीज की सपोर्ट के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। IG प्रिजन्स की तरफ से वो लोग जिनके बच्चे ये फ़ायदा उठा रहे हैं उनको मैं इंसेंटिव दे रहा हूँ। प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको अलाउ है 2 महीने में एक दफ़ा आपसे आके मिले और माड़ी मुलाकात करें। पैगाम पाकिस्तान के इस इक़दाम के तहत सिंध की तमाम जेलों में कैदियों के बच्चों के तालीमी अखराजात उठाए जाएंगे। साथ ही हुकूमत सिंध ने माहाना 12,000 रुपए राशन देने का भी ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद ये है कि कैदियों के खानदानों को मुआशी सहारा दिया जाए और बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। सिंध की जेलों में कैदियों के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए सिंध हुकूमत और पैगाम पाकिस्तान के तहत शुरू किए जाने वाला प्रोग्राम एक बेहतरीन कदम है। इस प्रोग्राम के जरिए से मुल्क के मुस्तकबिल और नौनिहाल पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ 5 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।